बीपीएससी की 17वीं सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अब भी जारी है। छात्रों के समर्थन में गांधी मैदान में जनसुराज के संस्थापक सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अनशन पर बैठे ही रहेंगे। प्रशांत किशोर ने 17वीं बीपीएससी परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। पीके ने फिर से पीटी की परीक्षा कराने की मांग सरकार से की है। वहीं प्रशांत किशोर ने 7 निश्चय के तहत किए वादे के मुताबिक बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग भी की है। छोटे भाइयों के मन्नू भैया बेच दिए सीट लेके रुपैया, रो रहे छात्रों के बाबू मैया, रो रहे छात्रों के बाबू मैया, बेच दिए सीट लेके रुपैया। मोबाइल हटाइएगा। हमसे कहते हैं बाबू 912 केंद्रों पर हमने एग्जाम करवाया है, प्रमाण लाओ। तो हम लोगों ने क्या कहा? कहते हैं प्रमाण ले आओ, कहते हैं प्रमाण ले आओ, पेपर लीक की जगह बताओ, 912 केंद्रों की साहब तुम ही हाल बताओ। लगता है डूबेगी जीवन की नैया, लगता है डूबेगी जीवन की नैया, बेच दिए सीट लेके रुपैया, रो रहे छात्रों के बाबू मैया, बेच दिए माल लेके रुपैया। अरे जियो मन्नू भैया, ये क्या कर दिए भाई? बीपीएससी डाउन डाउन बीपीएससी डाउन 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 बीपीएससी डाउन बीपीएससी डाउन डाउन, बीपीएससी डाउन। वहीं गर्दनीबाग में भी छात्रों का एक समूह धरना स्थल पर बैठा है। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा कि मुख्य सचिव की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। सौरभ कुमार ने कहा कि मुख्य सचिव ने 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी मुख्य सचिव की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों पर लगाए गए मुकदमों को बिना शर्त वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 3 और 4 जनवरी को सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। दिसंबर 2024 को जो हमारी मांग है वो हमारी मांग बिहार सरकार से है। बिहार सरकार से है क्योंकि 30 दिसंबर को एक डेलीगेशन हमारे 11 सदस्यीय टीम जो है उनको एक ज्ञापन सौंपा था, और ज्ञापन के संदर्भ में पटना के बापू परिसर केंद्र ही नहीं, बिहार के 28 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर कई गड़बड़ी सामने आई थी। इस गड़बड़ी को लेकर उनको ज्ञापन सौंपा गया था और उनको कहा गया था कि आप जो है छात्रों के हक में फैसला करें। तो मुख्य सचिव ने कहा कि आप 2 से 3 दिन यानी 48 घंटे आप समय दें। हम निश्चित रूप से 48 घंटे अब बीत गए हैं, अभी तक कोई श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि कुछ न कुछ फैसले जो है वो छात्र हित में होंगे। तो इस मांग को लेकर हमारी मांग है कि कब तक क्या जांच चल रही है या जांच समाप्त हो गई है या क्या चल रहा है, ये मुख्य सचिव बताने का प्रयास करे, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर विगत 15 दिनों से हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। पटना के जिलाधिकारी डीएम महोदय जो अभ्यर्थियों पर थप्पड़ मार रहे हैं, तो उनके लिए क्या अभी तक कौन सी कार्रवाई हुई है? क्या मानवाधिकार आयोग, क्या महिला आयोग, क्या किस तरह की चीजें हुई है, इस बारे में भी संज्ञान लेने की जरूरत है। अब जिस अभ्यर्थियों पर हम लोग के डिमांड है कि जो प्रोटेस्ट हुआ 29 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था। निश्चित रूप से 28 लोगों पर एफआईआर और 700 लोगों पर अज्ञात एफआईआर ये दर्ज हुई है।
तो हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, जैसा कि मुख्य सचिव को भी हम लोगों ने कहा था कि बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं। एक शिक्षकों की गिरफ्तारी भी हुई है और कई लोग की गिरफ्तारी हुई है। तो ओवरऑल कहा जाए तो इन मांगों को लेकर कि हम लोग क्या सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग की डिमांड अभी तक नहीं पूरी हुई है। ये हम लोग की बात है। आगे का रास्ता क्या है? बोलने दीजिए। देखिए, आप लोग के माध्यम से जो प्रश्न आप लोग का है वो प्रश्न हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन आप लोग के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं क्योंकि विगत 15 दिनों से हम लोग धरना पर बैठे हैं। सरकार के समक्ष न सरकार के कोई प्रतिनिधि न बीपीएससी के लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को सोचने की जरूरत है। इस बारे में सारे अभ्यर्थियों के बीच में जो उपापों की स्थिति है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि 3 जनवरी को और 4 जनवरी को सभी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, सभी लाइब्रेरी चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, बंद करने का फैसला हम लोगों ने किया है। सौरभ कुमार ने बताया कि 4 जनवरी को परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को काली पट्टी पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर री एग्जाम के लिए कैंपेन चलाना है। सौरभ कुमार ने बताया कि राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से जो अभियान चला रही हैं, उनका समर्थन छात्र करते हैं। री एग्जामिनेशन करने की समर्थन को लेकर सभी अभ्यर्थी और उनके परिवार से अपील है कि 5 बजे शाम में आप कैंडल मार्च अपने अपने जिला और अपने अपने अनुमंडल में निकालने का प्रयास करें। ट्विटर हैंडल करके री एग्जामिनेशन फॉर ऑल 11 बजे 3 जनवरी को चलाया जाएगा। एक ट्विटर कैंपेनिंग भी हम लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपनी बातों को ले जाएंगे। 4 जनवरी को ध्यान देने वाली बात है कि 4 जनवरी को बापू परिसर केंद्र सहित 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लेने की तैयारी बीपीएससी कर रही है। तो जो शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं 18,000, उनसे हम लोग अपील कर रहे हैं कि अपने भाइयों पर लाठी चल रहा है, आपकी बहनों पर लाठी चल रहा है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप काली पट्टी बांधकर इस परीक्षा का बहिष्कार करें, क्योंकि लड़ाई कहीं न कहीं इसमें आपकी भी है और हानि आपको भी पहुंचाने का प्रयास बीपीएससी जरूर कर रही है। इसको ध्यान देने वाली बात है, इस परीक्षा का आप बहिष्कार करें। चौथी मांग कि हम लोगों को अपील कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि जितने भी, चाहे ट्विटर हैंडलर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे एक्स हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सभी पर री एग्जामिनेशन फॉर ऑल की डिमांड लगातार कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, कि आप एक बार पुनः 3 तारीख को और 4 तारीख को भारी से भारी संख्या में गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप आएंगे और पुनः एक बार फिर से 29 दिसंबर की तरह ही एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी में हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन तक करने की तैयारी में हम लोग हैं और उस आंदोलन की शुरुआत गर्दनीबाग धरना स्थल से होगी और निश्चित रूप से पूरी तैयारी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रशांत किशोर नहीं आए और जो पॉलिटिकल पार्टियां आप लोग के साथ आ रही थी, आगे आप लोग क्या चाहेंगे? वो पॉलिटिकल पार्टियां आए या नहीं? अरे एक मिनट, पॉलिटिकल पार्टी जितने भी जिनके कार्यक्रम हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर जी के कार्यक्रम हैं, चाहे पप्पू यादव जी के कार्यक्रम हैं, सब अपने अपने कार्यक्रम छात्र हित में चला रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से छात्र हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नए राज्यपाल आए हैं, नए राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हमारी डेलीगेशन की टीम गई थी, निश्चित रूप से उनसे भी आग्रह लगातार किया जा रहा है कि आज छात्र हित में फैसला ले, क्योंकि कहीं न कहीं सामान्यीकरण लागू करने का प्रयास, छात्रों के आंदोलन को लाठी और गोली के दम पर कुचलने का प्रयास चल रहा है। कोई नेता यहाँ आकर बैठता है आप लोग के साथ तो अनुमति रहेगी आप लोगों की? निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति की उसको मंच नहीं बनने देंगे। हम लोग छात्र एकजुट है और छात्र अभ्यर्थी आवाज तब तक उठाता रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। प्रशांत किशोर धरना पे रहेंगे आप लोग बोले हैं? प्रशांत किशोर जी आएंगे, उनका स्वागत है, या कहीं और धरना देंगे वहां भी स्वागत है। निश्चित रूप से जितने भी दल के लोग अगर हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। 3-4 को आप लोग बंद जो बुला रहे हैं वो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस और लाइब्रेरी का? स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी और जितने भी कार्यक्रम होंगे वो गर्दनीबाग धरना स्थल से उसकी शुरुआत होगी। हम लोग सब कार्यक्रम को यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। बिहार में बंद करेंगे? पूरे पटना में बंद होगा, पूरा बिहार के लोगों को बुलाया जा रहा है और सभी जगह से, सभी जिला अनुमंडल सभी जगह कैंडल मार्च होगा। छात्रों अभ्यर्थियों के लाठीचार्ज के खिलाफ में सोनू की रिहाई, हम लोग सोनू को मुआवजा मिले, उनके परिवार को मुआवजा मिले और निश्चित रूप से जितनी भी डिमांड हम लोग की है सब सरकार तक हम लोगों ने पहुंचा दिया है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मुख्य सचिव फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।
सरकार और आयोग की सख्ती के बावजूद छात्र अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि छात्रों की मांग पर सरकार क्या प्रतिक्रिया देगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।